वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई अपडेट के साथ। ये जो आपकी अपडेट रहने वाली है इस समय, यानी कि ये जो नई वैकेंसी रिलीज की गई है वो DSSB की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जिसमें ITI पास और ग्रेजुएशन 12th 10th ये सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें टेक्निकल पोस्ट भी हैं और नॉन टेक पोस्ट को भी निकाला गया। तो उसी के बारे में हम इस डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसियों को रिलीज किया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अगर डिपार्टमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से ये रिक्वायरमेंट को निकाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी को रिलीज किया गया। अगर बात करते हैं DSSB का, यानी कि दिल्ली ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद और हम डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी वैकेंसी को इसमें निकाला गया, ठीक है। इसमें अगर डेट की बात करते हैं तो 29/5/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप मेंशन देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट इसमें कौन कौन सी रहने वाली है। स्टार्टिंग डेट यानी कि यहाँ पे आपका 16/6/2026 स्टार्टिंग डेट है, और इसकी अगर लास्ट डेट यानी कि क्लोज डेट की बात करते हैं तो 15/7/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इसमें ही हम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी को निकाला गया है, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए, सीरियल नंबर पहले की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज किया गया है एक्चुअल में। देखिए, फर्स्ट नंबर पे जो वैकेंसी है 21/26 वैकेंसी पोस्ट कोड को निकाला गया है, जिसमें कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जो कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसमें जो टोटल नंबर है आपका 44 रहने वाला, ठीक है। अगर और भी साइंटिफिक पोस्टों की बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें साइंटिफिक पोस्ट हैं, जैसे इसमें भी साइंटिफिक पोस्ट को निकाला गया है, जो कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से वैकेंसी है। इसमें जो आपका टोटल नंबर आपका रहने वाला 18 है। उसके बाद और आगे चलते हैं, ये सारा यानी कि 1 से लेके सारे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। जो भी आप अगर इससे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बाद और भी बात करते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को सेपरेट किया गया है, जिसमें कि 15 है, 5 है, 14 है, 81 है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट, ये सारी जो भी वैकेंसियाँ ये नॉन टेक वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ITI वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो देखिए, इसमें यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की भी पोस्ट को निकाला गया है। अब देखिए, 12 नंबर पे बात करते हैं, यानी कि 12 नंबर पे टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की, यानी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्chiव की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो एक यहाँ पे आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद ITI वाले देखिए, इसमें IT की भी एक वैकेंसी को निकाला गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। यानी कि इसमें काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि 125 वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, अब ITI वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, यानी कि 15 नंबर पे ये जो पोस्ट को निकाला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर पे 35/26 पोस्ट कोड है, जिसमें कि फिटर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 36 रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी की वाइज करें, OBC, जनरल, SC ST के लिए, तो ये भी सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पोस्ट की कोड की बात करते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि ये भी दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 13 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद 17 नंबर पोस्ट पे बात करते हैं, यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर कम्स मैकेनिक, यानी कि AC ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि न्यू न्यू दिल्ली
म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से ये भी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 15 रहने वाली। ठीक है, उसके बाद सब स्टेशन अप्रेंटिस की यहाँ पे भी यानी कि वैकेंसियों को निकाला गया है। तो देखिए ये सारी वैकेंसियां जो कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए हैं, तो उसमें अभी जब हम डिटेल्स में क्वालिफिकेशन को जान रहे होंगे, यानी कि नोटिफिकेशन को आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें सारा क्वालिफिकेशन कौन सी ट्रेड इसमें अप्रूव की गई है, तो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा यानी कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी थी। उसके बाद और नीचे देखते हैं तो देखिए डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं टीचर वालों के लिए। तो देखिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यानी कि लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी को रिलीज किया, यानी कि 2000 वैकेंसी के आसपास 1997 वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं। ऑनलाइन आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 15/7/2026 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये सॉरी ये इसकी लास्ट डेट यानी कि रहने वाली है। क्लोज डेट की बात करते हैं तो 15/7/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। अगर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। देखिए और बात करते हैं और कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है। देखिए तो देखिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रहने वाली है उसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन एक्चुअल में क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए पहला क्वालिफिकेशन है जिसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं। तो जिसमें बायोलॉजी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका यानी कि यहाँ पे ये देखिए ये आपके बायोलॉजी यानी कि इसकी जो कि डेट है, देखिए पोस्ट कोड की बात करते हैं 21/26 इसका पोस्ट कोड रहने वाला है। डिपार्टमेंट यहाँ पे फॉरेंसिक साइंसिक लेबोरेटरी यानी कि डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि 44 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि जिनके पास मास्टर डिग्री है बायोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन सभी से अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई तो आप इस फॉर्म को यानी कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सारी पोस्टें जो भी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो भी वैकेंसी को निकाला गया है उसमें मास्टर डिग्री को मेंशन किया गया है। तो देखिए वो आपको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या जिस भी रिलेवेंट ट्रेड से अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, जैसे इसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, यानी कि इन सभी से अगर आपने मास्टर डिग्री को कंप्लीट किया है तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सीधे हम चलते हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। आईटीआई वाले बच्चों में कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आई थिंक 35 पोस्ट कोड पे यानी कि आईटीआई वाले बच्चे इसमें भर पाएंगे। तो चलिए 35 पोस्ट कोड को ओपन कर लेते हैं। 33 हो गया ये। हाँ ठीक है, देखिए 35 पोस्ट कोड की बात करते हैं। अगर तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट कोड है। हाँ देखिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड आपका 34/26 रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 125 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपके पास 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है डाटा एंट्री वर्क आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। जो आपका पे स्केल रहने वाला है यानी कि 4th लेवल का आपको पे स्केल यानी कि सी ग्रेड की पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अगर एज की बात करते हैं तो आपकी बिलो एज यानी कि 27 मिनिमम एज रिक्वायरमेंट मांगा गया है।
अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पोस्ट कोड की बात करते हैं 35/26 डिपार्टमेंट की बात करते हैं। फिटर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी की बात करते हैं तो 36 आपकी यहाँ पे रहने वाली है। देखिए, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई को कंप्लीट किया है, ठीक है, इसमें आपका 1 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि सीआई एंड जीआई पाइप, यानी कि अगर आपके पास 1 ईयर का पाइप फिटिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास प्लम्बर ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एज अ मटेरियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन और कॉलम, ठीक है, जो भी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप बस वही आप अगर फुलफिल कर पाते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ठीक है, उसकी बात करते हैं एज की, तो इसमें 20 से 32 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट को 36/26 की अगर बात करते हैं लिफ्ट ऑपरेटर में, तो इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 13 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें मैट्रिकुलेशन आपका मांगा गया है, यानी कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। देखिए, इसमें पे स्केल की बात करते हैं 19,900 से लेके 63,200 तक आपका पे स्केल रहने वाला है, जो कि पे लेवल सेकंड की जॉब है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपका 18 से 37 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट मांगा गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड 37/26 की बात करते हैं, जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर कम सम मैकेनिक एसी। ठीक है, एसी ऑपरेटर की अगर बात करते हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी 15 को निकाला गया। ठीक है, इसमें आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए हाई स्कूल में। उसके बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किससे, रेफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशन से, एयर कंडीशनर से। ठीक है, अगर आपने इन ट्रेड से आईटीआई को कंप्लीट किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें भी कोई यानी कि एक्सपीरियंस को मांगा नहीं गया है। ये भी आपका पे लेवल सेकंड की जॉब रहने वाली है, जो कि एज की बात करते हैं 18 से 32 ईयर्स एज इसमें मांगा गया है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से इसमें भी बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा एज अ गवर्नमेंट रूल, जो भी सब भी वैकेंसियों में मिलता है। ठीक है, तो बाकी ये सारे आईटीआई वाले बच्चों के लिए इसमें जो भी जॉब थी मैंने उसको डिस्कस कर दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं कि और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दे देखिए, इसमें नॉन टेक की भी वैकेंसियां हैं और टेक्निकल भी वैकेंसियां हैं। तो जो नॉन टेक से भरना चाहते हैं इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप नॉन टेक वाली वैकेंसी को भी देख सकते हैं। बाकी मैंने आईटीआई की जितनी भी वैकेंसियां थी उनको मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं इसकी लास्ट डेट तो आपको पता है 15/7/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई की बात करते हैं, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, आप इस पे सर्च करके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर फीस की बात कर लेते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन फीस यानी कि आपकी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अब जब आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, जो कि Tier 1 यानी कि जनरल, यानी कि अगर पोस्ट कोड की बात करते हैं, ये सारे पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे पोस्ट कोड। ठीक है, तो इन सभी अगर पोस्ट कोड को आप फिल कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आपका यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग यानी कि मैथ रहने वाली है, हिंदी रहने वाली है हिंदी लैंग्वेज में, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी रहने वाली है, यानी कि ये सारे मिला के आपका जो भी पेपर होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो कि 200 मार्क्स के भी रहने वाले हैं। यानी कि इन सभी में आपकी जो, अगर आप नॉन टेक से भर रहे हैं तो यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो नॉन टेक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आईटीआई वाले बच्चों के लिए, जो भी आईटीआई वाले बच्चे इसमें
टेक्नीशियन में जो भी फिल करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पोस्ट कोड को दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्ट कोड से ये सारे पोस्ट कोड, जितने भी पोस्ट कोड है ये सभी आईटीआई वाले यानी कि टेक्निकल पोस्ट कोड है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम कैसा रहने वाला है इसमें। तो इसमें जो आपका एग्जाम रहने वाला है, यानी कि इसमें क्या होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी रहना है। सेक्शन ए में आपका नॉन टेक रहने वाला है और सेक्शन बी में टेक्निकल, यानी कि जिस भी रिलेवेंट ट्रेड से आपने अप्लाई किया है तो उसी से रिलेटेड आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि नॉन टेक के आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इन दोनों को मिला के अगर आपकी मेरिट अच्छी होती है तभी आपका सिलेक्शन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट अगर बचता है तो मैं ये डिटेल्स को मैंने इस नोटिफिकेशन को मैंने पूरा ही डिस्कस कर दिया है, जिसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए और नॉन टेक वाले बच्चों के लिए जो भी वैकेंसी थी सभी को डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।